नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग 12th क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का आपका तीसरा लेक्चर्स है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं तीसरे लेक्चर्स में, हम लोग बात करेंगे जो कंजम्पशन फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे उसी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। इस तरह के क्वेश्चंस अब दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते थे, लेकिन देखा गया है कि जो सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ है उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है। तो डेट मीन्स कि जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हों, सीबीएसई विद्यार्थी हों, दोनों इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, पूरा वीडियो को देखें। आपका जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल टाइप का आपको वो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लासेस को। देखिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे हम आपको बता दें, ये जो बुक्स है ओहरी एंड जैन का पेज नंबर 187, 188 और 189 ये 2023 पब्लिकेशन का पुस्तक है। उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन मतलब कंजम्पशन फंक्शन। सी फंक्शन मतलब कंजम्पशन फंक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं। देखो ये है सी इज द सी बार दिया हुआ है प्लस बी वाई। तो पहले समझिए वेयर वेयर ये सी क्या है, सी आपका कंजम्पशन फंक्शन है। ए सी बार क्या है, इसको बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसको बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम मतलब y इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। ये क्या है, मिनिमम, ये कंजम्पशन अगर इनकम 0 भी होगा तो भी इतना कंजम्पशन होगा। ठीक है, यह जो b है, b बोलते हैं, b यहाँ का जो b का मतलब है, ये आपका है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या b को हम लोग कहते हैं एमपीसी। एमपीसी मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये भी क्वेश्चन पूछा है, नोट करिए। यहाँ जो y है, y आपका है, y इक्वल टू है इनकम, y इक्वल टू है इनकम। सी इन दिस इक्वेशन, देखिए बुक्स तक में लिखा हुआ है, रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, इट इज़ द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन व्हेन y इक्वल टू 0, है ना। इट इज़ द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन व्हेन y इक्वल टू 0, दैट इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0। अब ये जो b है ना, जैसे बोलते बी पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, रेट एट विच सी इंक्रीजेज, है ना, सी इंक्रीजेज। तो देखो b इक्वल टू एमपीसी, एमपीसी क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन बाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, है ना, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इट इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन, लिखा दिए हैं इस पे, इट इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन मतलब कंजम्पशन फंक्शन, है ना। इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बता दिए हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो पुस्तक मुझे बता रहे हैं, जैसे कह रहा है कि जब ये बता रहा है कि सी बार 20 है और सी बार 20 है और एमपीसी
MPC 0.8 है ना, तो जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, C इक्वल टू, है ना, C देखो C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, है ना, तो C इक्वल टू क्या है 20 और प्लस क्या दिया हुआ B 0.8 वाई। अगर इसमें से आप पूछे आपसे एग्जाम में कि इसमें बताइए MPC कितना है, तो इसमें जो है इसको हटा देते हैं। इसमें अगर पूछे MPC कितना है तो आंसर क्या दीजिएगा, इसमें MPC आपका MPC क्या है 0.8 है। इसमें C बार क्या है, C बार आपका 20 है। C बार का मतलब क्या, C बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर इसमें पूछे ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 20, है ना, तो जब हमारा इनकम जीरो होता है तो मिनिमम लेवल जो कंजम्पशन होता है उसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं। इनकम जीरो होगा तो भी इतना कंजम्पशन होगा, इसको हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। क्लियर है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं, इसी में आपके पुस्तक में ही है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, मान लेकर C इक्वल टू दिया हुआ है 20 प्लस 0.8 वाई, ये आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करें, वेन y इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, देखो तो C इक्वल टू 20 प्लस 0.8 इंटू 0 हो जाएगा, है ना, y 0 है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो C इक्वल टू 20 हो जाएगा। C इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 प्लस 0 कर दीजिए तो C इक्वल टू 20। अब कहता है कि वेन y इक्वल टू 50, जब y इक्वल टू 50 होगा तो क्या होगा, देखिए तो देखो इसी पर है, यही हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो C इक्वल टू 20 दिया हुआ है प्लस 0.8 इंटू कितना दिया हुआ है 50। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे C इक्वल टू 20 अब प्लस लिख सकते हैं 8y 10 इंटू 5 लिख सकते हैं, कट गया तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू 20 प्लस 40, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। C इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए उसी तरीके से ये रहने देते हैं। चलिए अब देखो फिर कह रहा है वेन y इक्वल टू 100, वेन y इक्वल टू 100 तो क्या हो जाएगा C 20 प्लस 0.8 इंटू 100 हो जाएगा, C 20 प्लस 8y क्या हो जाएगा 10 इंटू 100 कट गया, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 80, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा 100। समझ गए, C का वैल्यू 100। उसी तरीके से दिया हुआ है वेन, है ना, वेन y इक्वल टू 150 देन क्या हो जाएगा, देखो तो C इक्वल टू C 20 दिया हुआ है प्लस 0.8 इंटू 150 दिया हुआ है, तो C इक्वल टू 20 प्लस 8/10 इंटू 150 कट जाएगा, तो हो जाएगा C इक्वल टू 20 प्लस 15 120 140 हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से हम अगर यदि y का वैल्यू दिया रहेगा और ये फंक्शन दिया रहेगा तो हम C का वैल्यू आराम तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके बॉक्स में, उसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड C, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड C, है ना, व्हेन C बार इक्वल टू 200 MPC
इक्वल टू 0.5 और y इक्वल टू दिया हुआ है 1000। तो कि जानते हैं वी नो हम जानते हैं c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। देखिए चूँकि b को ही हम लोग MPC कहते हैं, बताए हैं, एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, आपको पहचानना होगा। तो c दिया हुआ है कितना 200 प्लस b कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू कितना दिया हुआ है 1000। तो 200 प्लस 5/10 इंटू 1000 कट गया तो बचेगा 200 प्लस 500, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 700। ठीक है, आंसर हो गया 700। समझ गए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बॉक्स में दिया है तो हम बता दिए। चलिए हो गया। अब ये सेविंग फंक्शन समझते हैं। सेविंग फंक्शन लिखिए। देखिए इनकम या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे। तो हमारा इनकम होता है, देखिए दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम इज कॉल्ड सेविंग। और हमारा जो इनकम है, और हम बताए थे, देखो इनकम इक्वल टू क्या होता है C प्लस S, ये होता है। और हम जो सेविंग और इनकम में जो फंक्शन रिलेशनशिप है उसको हम लोग सेविंग फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो चलिए आपका हम लोग जो है इस पर विचार करते हैं। जैसे कि आपका टेबल दिया हुआ है पुस्तक में, उसी से हम लोग बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो एक टेबल है, टेबल छोटा सा लेते हैं, 2 टेबल इसमें है, जिसमें आपको दिया हुआ है इनकम दिया हुआ है और कंजम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका इनकम 0 है, 50 है, 100 है और 150 है। तो अभी निकाले भी थे 20, 60, 100, 140, इससे हम निकाले थे। देखिए इसके पहले हम मिटा दिए, इससे पहले इसी से निकाले थे। देखिए मिला ये आपका होगा। तो जो आपका सेविंग होगा, एक टेबल और बनाते हैं। देखिए इसमें लिखना है इसमें आपका है, ये आपका इनकम है, इसका सेविंग है, सेविंग तो माई माइनस सी। सेविंग को क्या होता है y माइनस सी। इनकम में जो कंज्यूम कर दिए तो 4 बचा है, देख लीजिए। इनकम तो आपका वही है 0, 50, 0 है, 50 है, 100 और 150, यही है। अब सेविंग क्या होगा, तो y कितना है, देखिए y आपका 0 है, कंजम्पशन कितना है तो 0 माइनस 20 है ना। देखिए यहाँ इनकम है और यहाँ कंजम्पशन है। उसी तरह से आप कर दीजिए 50 माइनस 60,
100 माइनस 100 और आपका इनकम है 150 माइनस 140, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा -10, यहाँ बचेगा -20। ठीक है, यही आपका वैल्यू आएगा -20। तो आपका सेविंग निकल गया। निकल गया, देखिए चीज़ निकाले, इनकम है कंजम्पशन है, इसको इसमें घटा दिए तो ये मिल गया। अगर इसको आप चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं, हम थोड़ा सा बना देते हैं ग्राफ, ऐसे ग्राफ बताए हैं, बना लीजिएगा। देखो इधर से आइए और इसको इस तरीके से करना है, इनकम को इधर आप दिखलाइए, जैसे है ना 150 तक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, यहाँ 200 है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है। और उसी तरीके से आप सेविंग को ले सकते हैं, तो यहाँ पर ले सकते हैं, देखिए 0 है, यहाँ -10 है, यहाँ पर -20 है, यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 10 है, 20 है, 30 है, लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर 0 है तो कितना -20, तो 0 है तो -20 यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए आपका 50 है तो कितना है -10, 50 है तो -10 है, यहाँ है। उसी तरीके से देखिए जब 100 है तो 0 है, 100 है तो 0 है, उसके बाद 10 है, यहाँ 10 है। तो ग्राफ जब बनाइएगा तो ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा, हो सकता टेढ़ा मेढ़ा हो, ग्राफ इस तरीके से आपको आता है। स्ट्रेट लाइन नहीं लेते हैं, ग्राफ में लाइएगा तो ग्राफ इस तरीके से आपको आएगा। ये हम पहले भी बताए थे, ये डिसेविंग है, सॉरी सेविंग है, ये सेविंग है और डिसेविंग है। निकाल लीजिएगा। अगर इनकम दिया रहेगा तो सेविंग आपका आराम से निकल जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। वैसे सेविंग के बारे में पहले हम बताए थे, लेकिन अभी जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत वहीं था हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ देख लीजिए, एक बार पुनः बना लीजिए। हम लोग आगे आते हैं। अब है अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। तो देखिए जो सेविंग है इक्वल टू क्या होगा, तो सेविंग फंक्शन जैसे जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, देखो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू होता है C बार माइनस BY। ठीक है, यहाँ पर B क्या है, B इक्वल टू MPC होता है ना। और आपको हम ये भी बताए हैं, पहले बता चुके हैं, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। तो हम अगर हमें MPS निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस MPC कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो सेविंग फंक्शन है, ऐसे देखो इसमें आपका लिखा हुआ है कि C बार माइनस जो है प्लस है 1 माइनस BY। तो 1 माइनस B का मतलब है कि जो हमारा इनकम है MPC प्लस MPS इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर उसमें से MPC घटा देगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सेविंग वाला पार्ट बचेगा। तो या फिर जो हमारा इनकम है सेविंग है, सेविंग इक्वल टू क्या लिखते हैं, सेविंग इक्वल टू लिखते हैं Y माइनस C, लिखते हैं Y माइनस C। तो यहाँ पर सेविंग दिया हुआ है Y कितना, Y है -C, तो -C क्या दिया हुआ है, तो C दिया हुआ है C बार माइनस
वाई माइनस बी वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ए वाला पार्ट आपका मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको लिखिए, जहाँ दिक्कत है वो बोलिएगा, हम लिखा देते हैं। जैसे ए जो पार्ट है ए माइनस होगा, ए जो पार्ट है बेसिकली माइनस होगा, क्योंकि हम बता दें कि जो पैसा हम खर्च करते हैं मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, अगर मिनिमम कंजम्पशन, तो वो पैसा हमारा नेगेटिव है। डेट मीन्स कि हम अपने, अगर हमारा इनकम जीरो होता है तो हम पैसा अपना पहले वाला निकाल के खर्च करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिख लो, वेयर माइनस सी इंडिकेट, वेयर माइनस सी इंडिकेट वैल्यू ऑफ एस व्हेन वाई इक्वल टू 0। सी ऐसे इंडिकेट करता है व्हेन वाई इक्वल टू 0। और ये जो 1 माइनस बी है, 1 माइनस बी इक्वल टू एम पी एस होता है। 1 माइनस बी इक्वल टू एम पी एस। एम पी एस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एम पी एस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्योंकि हम पहले कल पढ़ा, पिछले क्लास में बताए थे, एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है। 1 होता है। हो गया? तो चलिए अब देखिए, ये जो फंक्शन आपका था जो बताए थे, c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा क्या लिखें, एस इक्वल टू क्या आ गया। तो अगर ऐसा है तो एस हमारा क्या होगा, जो एस फंक्शन होगा -20 और प्लस, तो देखिए ए इसमें कितना दिया हुआ था, देखिए इसमें दिया हुआ था 20 प्लस 0.8 वाई, ये दिया हुआ था। चूँकि अब जानते हैं कि एम पी सी और प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है। ये जो दिया हुआ है एम पी सी दिया हुआ है, एम पी 0.8 दिया हुआ है कि नहीं। तो अगर हम इसमें से कितना बचेगा, 0.2 बचेगा, तो 0.2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0.2 वाई। अगर 0.8 और 0.2 को जोड़िए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है। देखो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है, तो एम पी सी 0.8 दिया हुआ है प्लस एम पी एस दिया हुआ है इक्वल टू 1 होगा। तो अगर एम पी एस निकालना है तो क्या निकालेंगे, 1 माइनस 0.8, तो एम पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2, 0.2, ठीक है। ये आपका सेविंग फंक्शन प्राप्त हुआ, ये आपका सेविंग फंक्शन प्राप्त हुआ। यानी कि जो 20 है इसको नोट कर लीजिए, ये जो बी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों को लिखा देते हैं। दिस इज वैल्यू ऑफ एस, दिस इज वैल्यू ऑफ एस व्हेन वाई इक्वल टू 0, है ना। एंड दिस इज वैल्यू ऑफ एम पी एस, दिस इज वैल्यू ऑफ एम पी एस व्हेन एम पी सी इक्वल टू 0.8। 0.2 कैसे है ये भी आपको यहाँ बता दिए, दोनों आपको मिल गया, ठीक है, दोनों आपको मिल गया। देखिए और क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको अलग से हम लोग फिर बताएंगे। देखो क्वेश्चन है कि, लिखिए क्वेश्चन है, इफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 1000, इफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 1000, कह रहा है कि करोड़, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 750 करोड़, कंजम्पशन दिया हुआ है 750 करोड़।
फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। देखो समझ गए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कंज्यूम नहीं, फाइंड आउट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है। तो देखो हम जानते हैं कि सेविंग इक्वल टू क्या होता है, y माइनस सी, तो y माइनस सी, y कितना दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, y दिया हुआ है आपका 1000, y दिया हुआ है 1000, देख रहे हैं, y दिया हुआ है पर्सनल y है, y दिया हुआ 1000, और कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन आपका है 750 करोड़, तो सेविंग कितना हो जाएगा 250 करोड़, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 250, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो होता है एस अपॉन वाई, यानी कि 250 करोड़, वाई हो जाएगा 1000, यहाँ बचेगा 0.25, समझे। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है, यानी कि वाई इक्वल टू दिया हुआ है, कह रहा है कि ये करोड़ एंड उसका जो है कंजम्पशन दिया हुआ है 750 करोड़, तो 1000 इनकम है, 750 करोड़ खर्च कर दिए, तो सेविंग कितना होगा 250 करोड़, और वाई आपका दिया हुआ है, तो एस अपॉन वाई इक्वल टू एपीसी कहते हैं, एपीएस कहते हैं, सॉरी एपीएस। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी हम डिस्कस कर दें, तो वैसे हम सेट अलग से बताएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ दे, आपकी पुस्तक से ही है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला पूछा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। आगे पूछा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ऑप्शन लगाइएगा। कर रहा है उसी तरीके से दिया हुआ है कि सी दिया हुआ 450 और वाई दिया हुआ 1000, है ना। देखो सी दिया हुआ है 450 और वाई दिया हुआ है 1000, पूछ रहा है एपीएस क्या होगा, तो इसी मेथड से बना लीजिएगा। चूंकि एस इक्वल टू क्या होता है वाई माइनस सी, तो वाई दिया हुआ है 1000, 1000 में 450 घटाइएगा, 650 बचेगा, 650 में 1000 को भागा दे दीजिएगा, जो मिलेगा आंसर आएगा, ठीक है। और इसी तरीके जो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगने बन, अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो एमपी 4 ऑप्शन है, देखिए, तो इसमें एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है। ओहरी एंड जैन का पेज नंबर जो है 197 198 में, नए वाले 2023 का पब्लिकेशन है, उसमें आपको मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार से आपका दिया हुआ है कि इसमें से कंजम्पशन फंक्शन कौन है, तो कंजम्पशन फंक्शन में आपका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बताया है, सी बार प्लस बी वाई। अब इसमें पूछ रहा है बी क्या है, तो बी आपका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। उसी तरीके से सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, तो बताए थे सेविंग फंक्शन आपका जो है माइनस सी बार, अब प्लस हो जाएगा आपका बी वाई जो है 1 माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इक्विलिब्रियम में आई इक्वल टू एस होगा ब्रेक इवन पॉइंट में। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा आपका बनेगा, जो भी क्वेश्चंस रहे, किसी तरह का समस्या रहे तो आप क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में बताऊंगा, जैसे कि अभी आपको इसके बाद जो आपको एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस कर देंगे, और मल्टीप्लायर के बारे के बाद हम आपको एक बताएंगे एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक सारा का जो क्वेश्चंस है, जो संभावित क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बना देने का प्रयास करूंगा। देखिए इसमें से आप क्या कीजिएगा कि पूरा का पूरा जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का है पूरा लेक्चर दोनों किताब से पढ़िए। दोनों किताब अगर आपके पास ओहरी एंड जैन है तो ओहरी एंड जैन भी, और अनुपम अग्रवाल है तो दोनों पुस्तक की सहायता लीजिए, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या होगा बन जाएगा।
अभी देखिए जब हम लोग मल्टीप्लायर्स पढ़ेंगे तो इसमें से और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर बेसिकली जो है इसी सभी फंक्शंस पे आधारित है कि उसमें जैसे सबसे डिफिकल्ट लगता है कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो सभी क्वेश्चंस है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था वो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आज के लिए यहीं तक, हम नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए और थोड़ा देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप सभी दोस्तों को शेयर करें, कम से कम इसको लाइक करें।